हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास से पूरा चैप्टर जो है एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आज जो मैंने बायोलॉजी की सीरीज में जो चैप्टर लिया है वो लिया है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी यहाँ से मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है उसके चैप्टर सबसे पहले हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए, डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन होता है जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हम लोग सिंपल सब्सटेंसेस में क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस या सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसको डाइजेशन बोलते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल होती है आपकी माउथ से लेके एनस तक। ये पूरी क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है। अब माउथ जो होता है लीड्स टू बक्कल कैविटी, मतलब कि आपका माउथ है, माउथ जो है आगे किस में जाएगा, बक्कल कैविटी में। ठीक है, बक्कल कैविटी होती है मतलब। और बक्कल कैविटी इसी को ओरल कैविटी भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर टीथ होता है, टंग होती है और सेलेवरी ग्लैंड भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो टूथ हमारा होता है या हमारे टीथ होते हैं वो इम्बेंडेड होते हैं ना सॉकेट। सॉकेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जबड़ा जो होता है उसको सॉकेट बोलते हैं। तो सॉकेट ऑफ अ जॉ बोन में हमारे टूथ जो है वो इम्बेंडेड होते हैं। और इस टाइप की जो एसोसिएशन है टीथ की, इसको थीकोडोंट बोलते हैं। 2 सेट्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट सेट ऑफ टीथ। ठीक है, टेम्परेरी आपको पता है जिनको मिल्क टीथ बोला जाता है वो टेम्परेरी टीथ्स होते हैं। और परमानेंट टीथ कौन से होते हैं, परमानेंट टीथ वो होते हैं जो बाद में आते हैं ना। टेम्परेरी टीथ अगर आपसे पूछे तो टेम्परेरी टीथ आपके 20 इन नंबर होते हैं और परमानेंट आपको पता ही है 32 इन नंबर होते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डेंटिशन जिसमें 2 सेट्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं उसको डाइफियोडोंट बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे ह्यूमन बींग्स के टीथ कैसे हैं, डाइफियोडोंट है और थीकोडोंट है। थीकोडोंट क्यों है, क्योंकि ये इम्बैंड होते हैं ना सॉकेट ऑफ जॉ बोन में। और डाइफियोडोंट क्यों है, क्योंकि ये 2 सेट्स ऑफ टीथ जो है इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेंटल फॉर्मूला। तो ह्यूमन बींग्स का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2123 बाय में 2123। यहां पर ये अपर जो है और ये लोअर जो है। ठीक है, अपर जो में ये स्टार्टिंग के 2 टीथ 2 पेयर्स हैं। और इस बात का ध्यान रखना ये सब पेयर्स में है, ये सब पेयर्स में 2 पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो अपर जा में 2 पेयर इंसीजर होते हैं, मतलब कि 4 इंसीजर हो गए। 1 पेयर कैनाइन होते हैं, मैंने यहां लिख रखा है। तो ये कितने कैनाइन हो गए हमारे पास जो है 2 कैनाइन हो गए। 2 पेयर हमारे पास प्री मोलर है, तो मतलब कि 4 जो है प्री मोलर्स हो गए। और 3 पेयर्स हमारे पास मोलर है, इसका मतलब 6 हमारे पास क्या हो जाते हैं, हमारे मोलर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 पेयर मतलब 4 और ये 2 और ये 4 और ये 6, तो 6 4 10 12 और ये 16 हो गया। इसी तरीके से नीचे भी 16 और ये जो है पूरा जो है बन जाता है क्या, 32 पेयर्स ऑफ टीथ। ठीक है, उसके बाद जो हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है वो किसका बना होता है, एनामल का बना होता है टीथ में। टीथ के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे बकल कैविटी में, क्या होती है, टंग होती है। टंग क्या है, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो सिर्फ अटैच होती है फ्लोर, उसका जो है फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी से अटैच होती है। उसका मतलब टंग का फ्लोर भी जो है वो अटैच होता है, बाकी वो फ्रीली मूवेबल होती है। और किससे अटैच होती है ये ओरल कैविटी से, फ्रिनुलम से अटैच होती है। ये टंग का जो है पूछा गया था, फ्रिनुलम जो है एफ है ये। ठीक है, ये एफ है, फ्रिनुलम जो है उसके थ्रू अटैच होती है। अपर सरफेस ऑफ जो टंग है उसके ऊपर पैपिले प्रेजेंट होते हैं और उन पैपिले में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो टेस्ट जो हमें आता है डिफरेंट जो हम लोग खाते हैं, जैसे सॉल्ट है, सोर है, बिटर है, तो वो सब टेस्ट बर्ड्स की वजह से आता है। और वो किसमें होते हैं, पैपिले प्रेजेंट होते हैं अपर सरफेस ऑफ टंग पे, उसमें जो है टेस्ट बर्ड्स होते हैं। फिर उसके बाद देखो ये मैंने जो है इस तरीके से एक ब्यूटीफुल सा आप लोगों के लिए जो है इसमें डायग्राम बनाया है। और ये यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये आपकी ओरल कैविटी है, इधर ये माउथ है, माउथ के अंदर आपकी बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी होती है। ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है जहां से आप ध्यान से देखोगे तो माउथ का जो पार्ट है मतलब फूड हो गया, और साथ में जो एयर है नोस्ट्रिल्स का जो पार्ट है वो दोनों ही मतलब यहाँ पर आते हैं। देखो ये नोस्ट्रिल से भी फेरिंग्स में आ रहा है, फूड भी यहाँ फेरिंग्स में आएगा, दोनों जो है एक साथ आते हैं। तो फेरिंग्स कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। उसके बाद ईसोफेगस है और ये यहाँ पर स्टमक है। स्टमक के बाद ये देखो ये इधर लीवर है और ये पैनक्रियास है। और ये जो है आपकी
स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर वाली, बाहर वाली लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं जैसे कि ड्यूडेनम हो गया, ये ड्यूडेनम है, फिर ये जेजनम है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला इलियम है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी देखो कोलोन है, कोलोन में भी ये असेंडिंग कोलोन है, ये वाला असेंडिंग कोलोन है, और ये वाला जो है डिसेंडिंग कोलोन है। और उसके बाद जो है कोलोन के बाद सिक्कम होता है, देखो ये पार्ट रहा, ये सिक्कम है, और तीसरा पार्ट होता है उसमें रेक्टम, तो ये रहा रेक्टम। तो ये जो है इस तरीके से जो है ये पूरा स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं अब फेरिंग्स क्या होता है। तो देखो फेरिंग्स क्या होते हैं। फेरिंग्स है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जैसा मैंने बताया आपको पीछे डायग्राम में दिखाया कि एयर और फूड के लिए ये कॉमन पैसेज होता है, और एपिग्लोटिस जो है वो प्रेजेंट होता है, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या है, जो एयर पाइप मतलब विंड पाइप जो होती है, जहां से जो सांस की नली जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है ग्लोटिस। ठीक है, अब एक ग्लोटिस के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस क्या करती है, जब स्वेलोइंग कर रहे होते हैं हम लोग, फूड को स्वेलो करेंगे, तो उस टाइम पर ऐसा ना हो कि फूड जो है वो विंड पाइप के अंदर चला जाए, इसीलिए एपिग्लोटिस क्या करता है, ग्लोटिस को कवर कर लेता है ताकि फूड जो है वो विंड पाइप में ना जाए। तो ये एपिग्लोटिस का फंक्शन होता है। उसके बाद ईसोफेगस है। ईसोफेगस नेक्स्ट पार्ट आपको पता ही है, देखो मैंने डायग्राम में भी आपको दिखाया है। नेक्स्ट पार्ट फेरिंग्स के बाद जो है हमारा क्या है, ईसोफेगस है। तो ये ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस में क्या होता है, ईसोफेगस में पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट्स होते हैं। अब आप पूछोगे पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट्स हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट्स जो हैं ये होते हैं पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट्स। और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी तो उससे क्या होगा, जो फूड है वो ईसोफेगस के थ्रू नीचे स्टमक में चला जाएगा। अब स्टमक में देखिए, स्टमक कैसा एक जे शेप्ड ऑर्गन है, आपने पीछे डायग्राम में देखा था। और स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, एक कार्डियक, एक फंडिक और एक पाइलोरिक पार्ट होता है। 3 पार्ट होते हैं स्टमक के, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। फंडिक को बॉडी भी बोल देते हैं कई बार। और आप जो है दोबारा देख लो यहाँ पर कौन कौन से पार्ट हैं। देखो ये जो आपका स्टमक है, इसमें ये पार्ट तो कार्डियक पार्ट है, ये कार्डियक पार्ट है, ये फंडिक है, ये फंडिक है या बॉडी है, और ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं। तो ये स्टमक के 3 पार्ट हो गए, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। उसके बाद नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स है, मैंने बताया था, ड्यूडेनम, जेजनम एंड इलियम। तो उसके बाद ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्पिंटर। ठीक है, तो जो स्टमक है, स्टमक की जो ओपनिंग होती है इनटू ड्यूडेनम, आप दोबारा जो है डायग्राम में एक बार देखो, यहाँ पर ये जो है स्टमक है, और स्टमक की ओपनिंग, यहाँ पर स्टमक खत्म, यहाँ से जो है ये ड्यूडेनम शुरू। तो यहाँ पर जो ये ओपनिंग है, ये जो है पाइलोरिक पार्ट है स्टमक का, और इस यहाँ पर एक स्पिंटर प्रेजेंट होता है। स्पिंटर होता है एक टाइप का मस्कुलर ऑर्गन जो क्या करेगा, इसको ओपन होगा तो इसमें से जो है आगे फूड को पास करवाएगा। तो एक तरीके से वॉल्व है, एक वॉल्व होती है ना, जैसे पानी की वॉल्व होती है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पाइलोरिक स्पिंटर जो है प्रेजेंट होता है ओपनिंग में। तो ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्पिंटर। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या पार्ट होते हैं, सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम। ये मैंने आपको दिखाए थे तीनों। सिक्कम क्या है, सिक्कम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज लाइन जो है पूछी जा चुकी है। सिक्कम इज अ ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब इसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पाए जाते हैं। सिम्बायोसिस आपको पता ही है, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है म्यूचुअली वो दोनों बेनिफिटेड हो। ठीक है, तो सिक्कम एक ब्लाइंड सैक विच होस्ट सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा पूछा गया था कौन सा ब्लाइंड सैक है जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिसमें तो सिक्कम था उसका आंसर। ठीक है, इसके बाद सिक्कम के बाद नेक्स्ट हमारा है कोलोन। अब देखो कोलोन में क्या है, कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट। ठीक है, डिसेंडिंग पार्ट जो है वो ओपन होता है रेक्टम में, विच ओपन्स आउट थ्रू एनस। जो डिसेंडिंग पार्ट है कोलोन का वो किसमें ओपन होता है, सिक्कम में ओपन होता है, सिक्कम के बाद रेक्टम में ओपन होता है, और उसके बाद जो है एनस के थ्रू फूड बाहर आ जाता है। अब देखो जो वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम, उसमें जो है 4 वॉल लेयर्स जो है प्रेजेंट होती हैं, जैसे कवरिंग होती है ना 4 वॉल लेयर्स इस टाइप से एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स में। तो वो सेरोसा है, मस्क्यूलरिस है, सब म्यूकोसा है एंड म्यूकोसा है। सेरोसा में देखो, सेरोसा क्या है, आउटर लेयर है ये, और ये किसकी बनी होती है, मीजोथीलियम की बनी होती है, और इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस किसकी बनी हुई है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है, और इसमें जो है इनर सर्कुलर मसल होती है,
इनर सर्कुलर मसल होती है, आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है और बीच में जो है ऑब्लिक लेयर इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये मस्कुलरिस हो गया। उसके बाद अगला है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा किसका बना होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और इसमें जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। क्या क्या पाए जाते हैं? जैसे नर्व्स है, ब्लड है, लिम्फ वेसल्स हैं, ये सब इसमें पाए जाते हैं और ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं सबम्यूकोसा के अंदर, सबम्यूकोसल ग्लैंड्स बोलते हैं जिनको। और दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स, रुगी जिसको बोलते हैं, RUGAE, ठीक है। ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिखा गया, यहाँ ई भी आएगा, तो रुगी। तो दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स रुगी इन द स्टमक। तो इरेगुलर फोल्डिंग्स जो है पाई जाती हैं स्टमक के अंदर और ये इसी लेयर मतलब सबम्यूकोसल ही होती हैं वो, उनको रुगी बोला जाता है। और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्ड्स कॉल्ड विलाई, विलाई प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको बोलते हैं, जो कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। तो ये भी जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये भी किसकी बनी होती है? सब म्यूकोसल होती हैं ये भी, ठीक है। फिर है म्यूकोसा। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स बनाते हैं ये स्टमक में और क्रिप्ट्स इन बिटवीन दी बेसिस ऑफ विलाई। तो विलाई के बीच में क्रिप्ट्स की फॉर्मेशन ये करते हैं। क्रिप्ट्स जो है इस टाइप से विलाई के बीच में जो है क्रिप्ट्स की फॉर्मेशन करेंगे और ग्लैंड्स जो है स्टमक के अंदर काफी म्यूकोसा बनाता है, ठीक है। और ये काफी जो विलाई है इंटेस्टाइन में, जिसको क्रिप्ट्स ऑफ लेबरखुन बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा चुका है कि क्रिप्ट्स ऑफ लेबरखुन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो वो इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड हमें 3 करने हैं, सैलिवरी, लीवर एंड पेनक्रियास। तो 3 हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए यहाँ पर, सैलिवरी, लीवर एंड पेनक्रियास। तो सैलिवरी ग्लैंड जो है सबसे पहला जो है सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड में देखिए सलाइवा जो है प्रोड्यूस करता है सैलिवरी ग्लैंड। अच्छा, सैलिवरी ग्लैंड का दूसरा नाम होता है टाइलिन भी बोलते हैं इसको, और इसका पीएच आपसे पूछे तो 6.7 इसका पीएच होता है, ठीक है। तो सलाइवा जो है ये प्रोड्यूस करता है सैलिवरी ग्लैंड और 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है पैरोटिड जो चिक में प्रेजेंट होता है, सब मैक्सिलरी और दूसरा क्या है सब, या फिर इसी को सब मैक्सिलरी को सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं, जो कहाँ होता है लोअर जा में। और सब लिंगुअल जो आपको पता है टंग के लिए यूज होता है ये टर्म, तो बिलो द टंग जो है वो सब लिंगुअल। 3 टाइप के सैलिवरी ग्लैंड होते हैं और सैलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। सलाइवा के बारे में मैं आगे पूरी डिटेल आपको दूंगी जब हम लोग आगे इसी में चैप्टर में डाइजेशन पढ़ेंगे, जब आगे, ठीक है, प्रोसेस पढ़ेंगे। अगला जो है लीवर। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है और इसका वेट कितना होता है? 1.2 to 1.5 kg होता है एडल्ट ह्यूमन में। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है? एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट बिलो द डायफ्राम। और इसमें 2 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम होता है ना एब्डोमिनल कैविटी में, जो इस टाइप से ऐसे स्ट्रक्चर होता है, तो ये डायफ्राम के नीचे जो है जस्ट प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के, ठीक है। डायफ्राम एक तरीके से ना आप बोल सकते हो कि बीच में ना जो थोरेसिक कैविटी होती है हमारी, थोरेसिक जिसमें लंग्स प्रेजेंट होती है, और नीचे एब्डोमिनल कैविटी, इन दोनों को ना डिवाइड करने का काम करता है डायफ्राम। तो डायफ्राम के जस्ट नीचे जो है प्रेजेंट होता है लीवर और इसमें 2 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं। तो हिपैटिक लॉब्यूल्स कंटेन हिपैटिक सेल्स। अब जो इसके 2 लॉब्स हैं जिनको हिपैटिक लॉब्स बोलेंगे, और उसके अंदर छोटे छोटे लॉब्यूल्स होते हैं। अब ये जो हिपैटिक लॉब्यूल्स हैं इनके अंदर हिपैटिक सेल्स पाए जाते हैं, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कोर्ड्स, ठीक है। ईच लॉब्यूल इज कवर्ड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल। अब जो हर एक लॉब्यूल जो है लीवर के अंदर, मतलब मैंने बताया उसके अंदर 2 लॉब्स होते हैं, उसके अंदर लॉब्यूल्स होंगे और लॉब्यूल्स के अंदर हिपैटिक सेल्स पाए जाते हैं हिपैटिक लॉब्यूल्स में। और जो लॉब्यूल है वो किससे कवर्ड होते हैं? बाय ग्लिसन्स कैप्सूल से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉब्यूल्स आर कवर्ड बाय ग्लिसन कैप्सूल। उसके बाद नेक्स्ट है आगे देखिए, बाइल इज सिक्रेटेड बाय हिपैटिक सेल्स। बाइल जो है, बाइल जूस जो लीवर का जूस है जिसको बाइल जूस बोलते हैं, सिक्रीट करते हैं कौन? हिपैटिक सेल लीवर के, और इसको स्टोर होता है ये कहां पर? गॉल ब्लैडर में। उसके बाद ये जो है बाइल जो है सिक्रीट कर दिया हिपैटिक सेल ने, उसके बाद ये हिपैटिक सेल से कहां चला जाता है? गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। और ये किसके थ्रू जाता है? हिपैटिक डक्ट के थ्रू। तो बाइल जो है वो हिपैटिक सेल में बना, वहां से जो है हिपैटिक डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो गया। अब ये जो गॉल ब्लैडर का डक्ट है इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, और हिपैटिक डक्ट मैंने अभी आपको बताया। तो सिस्टिक डक्ट प्लस हिपैटिक डक्ट जो है मिलके बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट और साथ में जो पेनक्रियाटिक डक्ट है वो दोनों ओपन होते हैं, किसमें?
वो दोनों ओपन होंगे कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये दोनों मिलकर साथ में अपने सिक्रीशन जो है रिलीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर भी और पेनक्रियास भी, थ्रू अ कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और इस यहां पर भी एक स्पिंटर प्रेजेंट है। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होंगे, इनकी ओपनिंग मतलब इनकी सिक्रीशन लीवर की और पेनक्रियास की कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट से, तो ये गार्ड विच इज गार्डेड बाय स्पिंटर ऑफ ओडाई। तो वहां भी एक स्पिंटर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं स्पिंटर ऑफ ओडाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद है पेनक्रियास। आपको पता है एक इलोंगेटेड ऑर्गन है जो सिचुएटेड होता है, यू शेप्ड है, मतलब ड्यूडेनम के बीच में जो है प्रेजेंट होता है ये। और ये जो है एक एक्सोक्राइन पोर्शन भी है, एंडोक्राइन भी है, दोनों टाइप का जो है पेनक्रियास होता है। तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपने सिक्रीशंस को मतलब डक्टलेस होती है जिनकी सिक्रीशन, जो अपने सिक्रीशन को विदाउट डक्ट्स रिलीज करते हैं, और एक्सोक्राइन होते हैं जो डक्ट्स के अंदर अपने सिक्रीशन को रिलीज करते हैं, ठीक है, उनकी डक्ट्स के थ्रू जाएगी। तो एक्सोक्राइन पोर्शन में ये जो है सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक जूस, जो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आगे जाता है ना, और कुछ एंजाइम्स भी। और एंडोक्राइन पोर्शन में ये हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन, ठीक है। इंसुलिन आपको पता ही है, इंसुलिन क्या होता है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको डिक्रीज करने का काम करता है। और ग्लूकागोन ब्लड लेवल को ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है, और इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। तो ये दोनों हार्मोन्स हैं, और ये एंडोक्राइन मतलब पोर्शन में है, इसीलिए ये जो है डायरेक्टली जो है किसमें, ब्लड में जो है रिलीज कर दिए जाते हैं। और एक्सोक्राइन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनकी जो सिक्रीशंस हैं उनको डायरेक्टली ब्लड में नहीं, किसी डक्ट्स के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पेनक्रियाटिक जूस को ट्रांसफर करते हैं। तो ये हो गया पेनक्रियास, लीवर, पेनक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड। अब फूड की डाइजेशन देखो कैसे होती है। सबसे पहले फूड को मैस्टिकेट करते हैं, मतलब फूड की जो है क्या करवाए, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाएगा, और ब्रेक करने के बाद उसको जो है टीथ जो है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, और टंग जो है उसको क्या करवा देगी आगे, एक तरीके से मतलब स्वेलो करवाने में हेल्प करती है टंग, तो वो जो है फिर आगे चला जाएगा, ठीक है, फूड। तो अब क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है सलाइवा में जो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। अब ये जो फूड है प्लस म्यूकस, ये दोनों मिलके जो है बोलस बन जाता है, मतलब कि फूड को ना एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में जो है ये म्यूकस की हेल्प से बॉल टाइप बन जाता है, और ये बोलस फिर फर्दर पास हो जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस में मैंने बताया था पेरिस्टोलिटिक मूवमेंट्स होती हैं जिसके थ्रू फूड ईसोफेगस से आगे स्टमक में चला जाएगा। ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता। अब सलाइवा है, मैंने बताया था आपको, आगे बताऊंगी। सलाइवा में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एंड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे सैलिवरी अमाइलेज है, लाइसोजाइम है, ठीक है। और उसके बाद अच्छा सैलिवरी ग्लैंड वहां मैंने शायद लिख दिया, सैलिवरी ग्लैंड को टाइलिन बोल दिया, सैलिवरी ग्लैंड को टाइलिन नहीं बोलते, आई एम सो सॉरी। सैलिवरी अमाइलेज जो है उसको टाइलिन बोला जाता है, ठीक है। सैलिवरी अमाइलेज जो एंजाइम है उसको टाइलिन बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड को टाइलिन नहीं बोलते, ठीक है। About 30% starch is hydrolyzed here by this enzyme, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है सैलिवरी अमाइलेज, ये क्या करता है 30% जो है स्टार्च की क्या कर देता है, हाइड्रोलिसिस कर देता है। इस एंजाइम से 30% स्टार्च की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, बाकी 70% स्टार्च की हाइड्रोलिसिस नीचे स्टमक में जाकर होगी, ठीक है। लाइसोजाइम जो है वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह बिहेव करता है, जो इन्फेक्शंस को क्योर करने का काम करता है। जैसे कोई बैक्टीरिया पैथोजन एंटर कर गया तो उसको किल करने का काम करेगा। द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब जो स्टमक की म्यूकोसा है, म्यूकोसा लेयर है, आपको मैंने बताया था एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं, वॉल लेयर्स, उसमें से जो म्यूकोसा है स्टमक की उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये 3 मेजर टाइप ऑफ सेल्स जो है इसकी, इट हैज 3 मेजर टाइप ऑफ सेल्स। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 मेजर टाइप ऑफ सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो पहला है म्यूकस नेक सेल्स जो सिक्रीट करता है म्यूकस, पेप्टिक और चीफ सेल्स जो सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजेन को, और पेराइटल और ऑक्सिएंटिक सेल जो सिक्रीट करते हैं HCl को। ये आपको सेल्स के नाम एज इट इज याद करने और क्या ये सिक्रीट करते हैं वो भी, ठीक है। स्टमक स्टोर फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। 4 से 5 घंटे तक स्टमक क्या करता है, खाने को स्टोर करता है। 4-5 घंटे तक खाना जो है स्टमक में ही पड़ा रहता है। उसके बाद द फूड जो है मिक्सेस थॉरोली विद गैस्ट्रिक जूसेस, एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ स्टमक बाय चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड काइम। अब फूड जो है वो थॉरोली मिक्सअप हो जाएगा किसके साथ,
किसके साथ? अब जो स्टमक है, स्टमक का एनवायरनमेंट कैसा है? एसिडिक है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट के साथ जो फूड है वो थॉरोली मिक्स हो जाएगा और इसको बोल देते हैं काइम। अब ये जो एसिडिक फूड है इसको बोलेंगे काइम। उसके बाद प्रो एंजाइम जो पेप्सिनोजेन है वो भी HCl के एक्सपोजर में आके कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव पेप्सिन में। मतलब कि जो पेप्सिनोजेन है जो पेप्सिन में कन्वर्ट होके बाद में प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा और प्रोटीन्स को छोटे पेप्टोन्स में ब्रेक करेगा। तो वो भी एंजाइम कब एक्टिव होता है? जब HCl की प्रेजेंस है। मतलब कि HCl जब तक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड नहीं करवाएगा, इस HCl अगर नहीं होगा तो पेप्सिनोजेन भी जो है क्या होगा? एक्टिव नहीं होगा। फिर पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में। म्यूकस करता है हेल्प किसमें? ल्यूब्रिकेशन में। और HCl क्या प्रोवाइड करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन्स के लिए। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है रेनिन। रेनिन क्या है? एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो कहाँ मिलता है? गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स में पाया जाता है, जो कि मिल्क प्रोटीन मतलब कि हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स में। ठीक है, आपने इसलिए देखा होगा बच्चे दूध ही पीते हैं तो वो जल्दी से उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। बाद में ये नहीं प्रेजेंट होता रेनिन। और ये रेनिन भी दो टाइप के होते हैं, किडनी में प्रेजेंट होता है, बस स्पेलिंग में फर्क होता है, वो ऐसे लिखा जाता है RENIN और ये कैसे लिखा जाता है? RENNIN। ठीक है, ये किडनी वाला है, ये किडनी वाला है। ठीक है, द सिक्रीशंस ऑफ बाइल पेनक्रियास आर रिलीज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने अभी पीछे आपको बताया कि जो बाइल जूस है, पेनक्रियाटिक जूस है, दोनों हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ओपन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, पेनक्रियास है पेनक्रियाटिक जूस और पेनक्रियाटिक जूस में सेवरल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, अमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियसेस। ये अलग अलग चीजों पे एक्ट करेंगे। ट्रिप्सिनोजेन जो है वो एक्टिव होता है बाय एंजाइम एंटेरोकाइनेज। जो कौन सिक्रीट करता है एंटेरोकाइनेज एंजाइम? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सिक्रीट करती है और वो एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। जो बाकी अदर एंजाइम्स को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। बाइल कंटेन, बाइल के अंदर क्या क्या मिलते हैं? बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट जैसे बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, ये जो है बाइल पिगमेंट्स हैं। साथ में बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल में कोलेस्ट्रॉल होता है। और ये बिल्कुल ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल का भी पूछा गया था और ये लाइन भी पूछी गई थी कि एंजाइम्स होते हैं तो बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता, एंजाइम एब्सेंट होते हैं बाइल के अंदर। ठीक है, उसके बाद बाइल किसमें हेल्प करता है? बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब कि फैट्स की ब्रेक डाउन में हेल्प करता है बाइल। और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में गॉबलेट सेल्स भी पाए जाते हैं जो सिक्रीट करते हैं म्यूकस को। ठीक है, प्रोटीन, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स आर इन द काइम रीचिंग द इंटेस्टाइन आर एक्टेड अपॉन बाय प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। देखो, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन की हेल्प से डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। पॉलीसेक्राइड्स जो है वो अमाइलेज की हेल्प से डाइसेक्राइड में हो जाएंगे। जो फैट्स हैं वो लाइपेजेस की हेल्प से डाइग्लिसराइड्स में, फिर मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियेजेस की हेल्प से न्यूक्लियोटाइड्स में और बाद में न्यूक्लियोसाइड्स में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डाइपेप्टाइड्स जो है वो भी अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। माल्टोज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। माल्टोज माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टोज किसमें होता है? लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। और सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है डिसऑर्डर्स हैं। तो डिसऑर्डर्स जो है, सबसे पहला जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसऑर्डर होते हैं, जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस में क्या होता है? लीवर अफेक्ट होता है, स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, डायरिया में क्या होता है? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, मतलब कि बहुत ज्यादा लिक्विड सब्सटेंस जो है वो रिलीज होता है। लिक्विडिटी मतलब लिक्विड जो है वो बहुत ज्यादा रिलीज होगा, वाटरी जो बाउल मूवमेंट्स हैं वो होते हैं, उसको डायरिया बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन होता है, फेसेस आर रिटेन्ड विद इन रेक्टम, रेक्टम के अंदर जो है फेसेस रिटेन रहेंगे एज अ बाउल मूवमेंट्स अकर इरेगुलरली। और बाउल मूवमेंट जो है इरेगुलरली होंगे तो उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। मतलब फेसेस जो है वो बाहर नहीं आएंगे एनस के थ्रू, रिटेन्ड रहते हैं बहुत लॉन्ग टर्म तक किसमें? रेक्टम के अंदर। तो ये था हमारा आज का जो चैप्टर था डाइजेशन, ये कंप्लीट होता है हमारा। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट मैं जो चैप्टर लेके आऊंगी वो आपके लिए ब्रीथिंग का लेकर आऊंगी। तो आज का आपको ये सीरीज कैसी लगी? आप लोगों की डिमांड पे मैंने जो है पूरे चैप्टर की जो आप लोग चाह रहे थे वो जो है क्लास ली है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।